नमस्कार। नेपाल ने खुल्लम खुल्ला सभी मुस्लिम देशों को चैलेंज कर दिया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेपाल ने आलमी तबलीगी इज्तिमा पर रोक लगा दी, जिसमें कि दुनिया भर के मुस्लिम जो देश है वहां के लोग आने वाले थे नेपाल में 21 नवंबर से और 24 नवंबर के बीच में। 80 एकड़ भूमि पर उन्होंने अपने टेंट भी लगा दिए थे, लेकिन नेपाल सरकार ने कह दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर सारे टेंट हटा दो और 24 घंटे के अंदर अंदर विदेशों से जो मुस्लिम लोग नेपाल में आए हैं वो खाली करें। और ये सीधा चैलेंज है मुस्लिम देशों के लिए। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, इससे पहले नेपाल सरकार ने चाइनीज टिकटॉक को बंद कर दिया, जो कि चाइना के लिए काफी सरदर्दी बन गया था, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि नेपाल टिकटॉक बंद करे। और चीन ने नेपाल के सामने गुहार भी लगाई थी कि हम आपकी सभी शर्तों को मानने को तैयार है, लेकिन टिकटॉक को बैन मत कीजिए। और ये जो आलमी तबलीगी इज्तिमा था ये बस चालू ही होने वाला था नेपाल में 21 नवंबर यानी कल से, और एन टाइम पे नेपाल गृह मंत्रालय ने इसको रोक दिया। उन्होंने कहा कि इसमें वो लोग आ रहे हैं जिन लोगों को भारत सरकार ने बैन किया है, यानी भारत सरकार उन मुस्लिम लोगों को, विदेशी मुस्लिम लोगों को अपने यहाँ प्रतिबंध लगा चुकी है। वही लोग नेपाल में आने वाले थे या कुछ आ गए, इस कारण नेपाल सरकार ने भी इज्तिमा पर रोक लगा दी। और मैं इसे सीधा चैलेंज मानता हूं मुस्लिम देशों के लिए, क्योंकि ये जो जलसा होता है इसमें विदेशी लोग बहुत आते हैं, और जब कहीं पर इज्तिमा होता है तो उसकी न्यूज पूरी दुनिया में जो मुस्लिम देश है वहां पर दी जाती है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि 50,000 लोगों को रात रहने की व्यवस्था कर दी गई थी वहां पे। तो आप खुद सोचिए, जब 50,000 लोग रात में वहां रहते तो आते कितने लोग, यानी लाखों की संख्या में लोग आने वाले थे वहां पर। इस समय हम प्रचंड जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, वो भले ही माओवादी पार्टी से हैं, कम्युनिस्ट हैं, लेकिन वो सारे कम्युनिस्ट विरोधी काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखिए, कम्युनिस्ट जो होते हैं वो मुस्लिम लोगों के पक्के समर्थक होते हैं। कम्युनिस्ट और इस्लाम गठबंधन एकदम मजबूत गठबंधन है, लेकिन प्रचंड द्वारा जो काम किए गए हैं वो कम्युनिस्टों के खिलाफ यानी चाइना के खिलाफ टिकटॉक बंद करके, दूसरा इज्तिमा पर रोक लगा के मुसलमानों के खिलाफ काम हुआ। गृह मंत्रालय नेपाल ने कहा कि इससे हमारे देश की शांति भंग हो सकती है और इसमें प्रतिबंधित लोग आ रहे हैं, इस कारण हमने इस पर पूरी तरीके से रोक ही लगा दी। हो सकता है सरकार का फैसला पलट भी सकता है, लेकिन अभी तक के जो समाचार हैं उसके अनुसार सरकार फैसला नहीं पलटेगी और इज्तिमा पर रोक लगा देगी। देखिए, नेपाल के जो मुस्लिम लोग हैं वो और मुस्लिम लोगों की अपेक्षा अलग टाइप के लोग हैं। नेपाल के मुस्लिम लोगों का श्रद्धा का केंद्र नेपाल ही है, जबकि दूसरे देश के जो मुस्लिम लोग हैं उनकी श्रद्धा का केंद्र अपना देश न होके सऊदी अरब, मक्का मदीना है। भारत के मुस्लिम भारत से ज्यादा प्यार मक्का मदीना सऊदी से करते हैं, पाकिस्तान से करते हैं, लेकिन नेपाल के मुस्लिम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। ये हमने सोशल मीडिया पे मुस्लिमों द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पे हम ऐसा कह रहे हैं। तो मान सकते हैं कि नेपाल सरकार चाहती है कि हमारे देश के जो मुस्लिम हैं वो बाहरी देश के मुसलमानों के संपर्क में न आए, इस कारण ये रोक लगा दी गई होगी नेपाल सरकार की तरफ से। यानी इसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं नेपाल द्वारा मुस्लिम देशों को चैलेंज किया गया, क्योंकि इससे मुस्लिम देश नाराज हो जाएंगे। पहले नेपाल के पास ये सब करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब है। नेपाल सुगौली संधि से पहले इस्लाम और ईसाईयत के सख्त खिलाफ था। वहां के जो किंग थे पृथ्वीनारायण शाह, वो हिंदू, ग्रेटर हिंदू नेपाल राष्ट्र बनाना चाहते थे और उनकी लड़ाई इस्लाम और ईसाईयत के खिलाफ थी। लेकिन सुगौली संधि के बाद नेपाल जो है वो अंग्रेजों की बात ज्यादा मानने लग गया और अब तक मानता आ रहा था, लेकिन इस बार हमें लग रहा है कि नेपाल ने अपनी प्राचीन सभ्यता को बचाने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए हैं, जैसे टिकटॉक पे बैन लगाना, इज्तिमा पर रोक लगाना। हम अपनी समझ से ये ही कह सकते हैं कि नेपाल एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे सब आदमियों को बराबर के अधिकार मौजूद हैं।
सब धर्मों का सम्मान मौजूद है। तो ये जो निर्णय है ये कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि नेपाल एक लोकतांत्रिक देश है। हाँ, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र होता तो इज्तिमा पे रोक लग जाती नेपाल में, तो कोई बात नहीं थी, लेकिन नेपाल तो लोकतांत्रिक देश है। तो इस फैसले को नेपाल के कम्युनिस्ट लोग सर्वोच्च अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। धन्यवाद।